अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बना रहे थे बीफ़ कोरमा। तो हम बना रहे थे बीफ़ कोरमा। तो चले ये देखें कैसे मज़ेदार बना हुआ था। तो चले इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी, प्याज मैंने कटिंग कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने बीफ़ को मैंने बॉयल कर लिया था और इसमें मैं मसाला लगा रही थी। आज मैं थोड़ा सा चेंज तरीके से बना रही थी। तो मैंने इसको पहले तेल गरम करने रखा। फिर इसमें मैंने प्याज को डाल दिया था। प्याज डाल के मैं इसको भून रही थी क्योंकि प्याज मुझे चॉप करनी थी। और फिर मैंने यहाँ पे ये बीफ में मैंने ये मसाला लगाया। शान पैकेट का मैं मसाला लगा रही थी। देखिए ये मसाला। तो ये मैंने यहाँ पे ये मसाला इसमें ऐड किया। जी, ये मसाला सारा मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर क्योंकि गोश्त मेरे पास तकरीबन आधा किलो था और मैंने ये एक पैकेट लगाया था। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ऊपर से अपना मसाला इसमें ऐड करा था। तो ये सब मसाला और दही थोड़ा सा डाल के मैंने इसको और लहसुन अदरक डाल के मैंने इसमें मसाला लगा दिया था। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी प्याज भी फ्राई हो गई थी। तो मैंने इसको बस थोड़ा सा और लाइट ब्राउन करना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था क्योंकि फिर वो काला हो जाता। तो मैंने इसको बस प्याज को निकाल लिया था क्योंकि एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये देखिए मसाला लगा के मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखा था क्योंकि मैंने बीफ़ को बॉयल कर लिया था। बीफ गली हुई थी तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस फिर मैंने इसको प्याज निकाल के और मैंने सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया गोश्त के साथ। जी, ये देखें ये गोश्त के साथ मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया था और इसको फिर मैंने भून के रखा था। ये देखें ये इसने पानी छोड़ना शुरू करा था और यहाँ पे मैंने ये प्याज में चॉप करना ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे देखें ये भुन गया था मेरा मसाला और इतना अच्छा भुन रहा था। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मज़ेदार खुशबू आ रही थी, बहुत मज़ेदार। बीफ का कोरमा वैसे भी बहुत मज़ेदार होता है। आप इसके अंदर आप बादाम भी डाल सकते हैं अपनी तरीके से अगर आप डालना चाहें तो। जी, इसके बाद फिर मैंने इसमें दही और प्याज का मिक्सचर ऐड करा। दही और प्याज का मिक्सचर ऐड करने के बाद ये देखें बस फिर इसके बाद फिर मुझे इसको भूनना ही था। और क्योंकि इसमें सारे मसाले वसाले सब भून गए थे। बस अब ये थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा। पानी छोड़ के जो खुश्क होगा पानी तो उसके बाद बस भुनाई करनी है मुझे। इसकी जितनी भुनाई करेंगे उतना अच्छा लगे, इसका टेस्ट बहुत मज़े। मगर एकदम से ज़्यादा भी नहीं कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल काला हो जाएगा तो वो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने इसकी भुनाई कर रही थी और मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था। तो ये देखें कैसा मज़ेदार लग रहा है। ये भुन रहा था और इसके पास 5 मिनट बाद बिल्कुल तैयार हो गया था। ये देखें कितनी मज़ेदार लग रहा था। फिर मैंने लहसुन और हरा धनिया, हरी मिर्चें सब डाल के मैंने इसको गार्निशिंग कर लिया था। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।